नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का क्लास है 18/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है, यदि वे 7:3 का अनुपात में है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। अनुपात में अंतर कितना का है? अनुपात में अंतर 4 का है, लेकिन संख्या में अंतर कितना है? तो 52 है। ये अंतर हमारा निकल गया। इस तरीके से अंतर निकल गया। अनुपात 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 52/4 यानी कि 13 चौके 52 यानी 13 हो गया। अनुपात 1 बराबर कितना हमारा हो गया? 13 हो गया। तो अब कह रहे हैं कि इसमें से दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 7 है, तो अनुपात 7 बराबर कितना हो जाएगा? 13 × 7 यानी कि 13 × 7 = 91। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है और वह हर 2 घंटे के बाद अपनी गति में 15 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देती है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? कह रहे कि 60 किलोमीटर से स्टार्ट करता है, यानी कि 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद क्या होगा? 15 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर। ये 2 घंटा पर हो गया था। फिर इसके बाद 75 में 15 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 360 किलोमीटर कंप्लीट दूरी हो गया। तो एक घंटा पर ये हमारा हो रहा है, एक घंटा पर। तो हमारा कितना घंटा हो गया? 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2x + y का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 9/12 बराबर 12/x कर लेंगे। 3 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे इसको 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 28/42 बराबर 42/y। 7 से कटाएंगे 4 बार में, 7 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में। 2 से कितना बार में कट जाएगा? ये आपका 21 बार में कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 21 यानी कितना हो जाएगा? 63 हो गया। हमको वैल्यू निकालना कितना है? 2x + y, 2x + y का हमको वैल्यू निकालना है। तो 2 हो गया, x का वैल्यू हमारा कितना आया? 16 आया है, प्लस y का वैल्यू कितना आया? 63 आया है। ठीक है, तो ये 16 दूनी 32 हो गया और ये हमारा 63 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 और 6 3 9। ये हमारा 95 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चल रहा है। कह रहा है कि 10 सअभाज्य संख्याओं के किसी समूह का HCF सदैव होता है। तो सअभाज्य संख्या समझिएगा, यहाँ पर अभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक ही होता है। सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा एक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 16 मीटर है, सब मीटर में है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S - B और S - C होता है। और S हमारा कैसे निकलता है? तो तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 होता है, यानी S बराबर होता है A
प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है। ये कितना है 12 है, 14 है प्लस 16 है बटा में 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो 6 4 10 2 12, एक हासिल 1 2 3 1 4 42 बटा में 2। ये कितना बार में कट जाएगा हमारा 21 बार में। तो एस का वैल्यू कितना आ गया हमारा 21 आ गया। 21 आ गया तो चलिए हम एस का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। एस का वैल्यू 21 हो गया गुण है। अब 21 में से 1 को घटाएंगे, 21 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं। 21 में से 14 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 21 में से 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब 21 जो है इसको तोड़ देते हैं तो कितना में टूटेगा 7 गुने 3 में टूटेगा। 9 जो है 3 गुने 3 में टूटेगा। 7 नहीं टूटेगा, 5 भी नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अंडर रूट में रहता है तो उसको जोड़ा लगा के बाहर निकाल देते हैं। तो 3 हो गया, 1 निकल गया और 7 है, 7 एक बाहर निकल जाएगा। अब बाकी सब अंदर रह जाएगा। यानी कौन कौन बचा 3 बचा और 5 बचा। तो 3 गुने 5 ये हमारा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 70 21 अंडर रूट में पति हैं 15 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 21 रूट 15 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 है। एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। अल्फा का वैल्यू मान लीजिए 3 दिया हुआ है तो हमको बीटा निकालना है। अब बी माइनस हो गया, बी कितना है इसमें 12 दिया हुआ है, ये माइनस 12। ए कितना है ये 1 होगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा प्लस बीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 हो गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तब बीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 12 और 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तब 12 में से 9 3 घटेगा तो क्या होगा 9। तो हमारा आंसर एक्स का दूसरा मूल्य जो होगा वो हमारा 9 होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्या 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है, ठीक है, उनके वर्गों का जो 1250 है, उनके संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो ये वर्गों का योग है, यानी कि 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1250। ये क्या है हमारा अनुपात में है। ठीक है, यहाँ अनुपात नहीं है, हटाइए, यहाँ पर एक्स का हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 6 4 10 और 5 15 के 5 एक्स स्क्वायर, 15 5 1 हासिल, 6 3 9 और 9 2 11 1 12 बराबर कितना दिया है 1250। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1250 बटा में 125। ये हमारा कितना बार में कटेगा 10 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 हो गया। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्या का गुणनफल यानी कि 5x गुने 6x गुने 8x हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो अब क्या होगा कि तीनों को गुना करेंगे, 6 5 30 8 की 24 240 एक्स क्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा 240 एक्स क्यू। एक्स का जो वैल्यू है हमारा, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना आया है √10। तो √10 का क्यू करेंगे। ठीक है, तो √10 का क्यू करेंगे तो 10 बाहर निकल जाएगा और √10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2400 √10 आंसर हो जाएगा। यही हमारा कितना है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे 2 बॉक्सों में चॉकलेटों का अनुपात 7:5 है।
ठीक है, 7:5 है। यदि चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले बॉक्स में चॉकलेटों की संख्या क्या होगी, अधिक वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अनुपात में 2, संख्या में 28, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कट जाएगा। तो कह रहा है कितने, इसमें अधिक संख्या वाला पूछ रहा है, अधिक संख्या वाला, तो अधिक संख्या कितना है, 7। अनुपात 7 बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुने 7, तो ये हो जाएगा 14 7 कितना होता है, 98 हो जाएगा, 7 2 9, यानी कि 98, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बढ़िया समझिएगा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² + x - 2 बराबर 0 है। तो कह रहा है कि 1 + a + 1 + b और ab है, तो इसमें से कौन सा इक्वेशन बनेगा, समीकरण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ a बराबर जो है, रेड से लिखते हैं, a बराबर जो है यहाँ पर -2 होगा, b बराबर जो है 1 होगा, b यहाँ पर है तो 1 होगा। और अगर यहाँ पर कोफिशिएंट दिया रहता, x² का अगर कोई कोफिशिएंट रहता तो इसमें भाग दे देते, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पर हमारा x की जगह पर कोई कोफिशिएंट रहता है तो हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एक का वैल्यू कितना है, -2, प्लस b का वैल्यू है 1/1। ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, -1/2 + 1, इसको बनाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 आएगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, चलिए 1/2 ये हमारा ये वाला निकल गया। और ए बी क्या हो जाएगा, -2 × 1 = -2। ठीक है, अब हमको समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कि समीकरण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x² - α + बीटा x + α × बीटा बराबर 0, यही होता है। तो ये x² हो गया, ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 3/2 हो जाएगा, इसको अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 1/2 और -2 रखेंगे और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका जो होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको, अरे देखिए, इसको अल्फा × बीटा रहेगा, 1/2 गुने -2 करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसको करेंगे अल्फा, 1/2 -2 करेंगे तो ये हमारा 3/2 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही हमारा वैल्यू है, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा पे जोड़ टाइप का बना लेंगे, 2x² + 3x - 2 बराबर 0। यही हमारा जो है इक्वेशन जो है बनकर रेडी हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा 2x² + 3x - 2 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। ठीक है, 35,000 कम है। मान के चले कि एक का कीमत x है, तो एक का कीमत कितना होगा, x - 35, यहाँ पर हम k लिख रहे हैं, मतलब 1000 की जगह पर। ठीक है, यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो इधर हम अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर। चलिए ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर रहे थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x - 70 बराबर x। x को इधर लाएंगे तो 2x - x, और उधर ये 70 के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x, तो x बराबर क्या हो गया है, 70 के। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टेलीविज़न का, तो x - 35 के
बराबर 70K माइनस 35K बराबर 35K, यानी कि 35,000 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 11 के छात्रों के एक समूह ने एक इलाके में 40 घरों में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दी गई आकृति तालिका में प्राप्त है बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करें, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है? 12 सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसको F0 करते हैं। इसके ऊपर वालों को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। इसके नीचे वालों को क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो बड़ा वाला रहता है उसको ले लेते हैं। ये दोनों का इसको क्या बोलेंगे? L बोलेंगे, L बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों बीच का अंतर को इंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंच बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखिएगा बढ़िया से, L प्लस F0 माइनस F1 बट्टा में F0 माइनस F1 ब्रैकेट प्लस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पर गुना इंच हो जाता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। L के जगह पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। F0 कितना है? 12 में से 8 घट गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, F0 F1 12 में से 8 घट गया, ये 4 हो जाएगा, प्लस 12 में से 6 घट गया, ये 6 हो जाएगा, और एच का वैल्यू जो है हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, 6 प्लस 4 बटा में 10 हो जाएगा, गुने 10। ये कितना कर गया? 2 5 10। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 0.8 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 0.8 बार में। तो इसको जोड़ेंगे तो 6.8 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 0.0486 यही दिया हुआ है, बट्टा में 0.002 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, ऊपर में जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं 486 हो गया, बट्टा में 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिए। नीचे में कितना है? 2 है, इसके लिए ऊपर में 3 जीरो लिख लेंगे। ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, 2 से कितना बार में कटेगा? ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 243 बटा में 10, या 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 24.3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y की संख्या इतना दिया हुआ है कि दोनों अंक इस प्रकार है कि संख्या 90 से विभाजित है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? तो 115xy हो गया। ठीक है, 90 से विभाज्य होने का मतलब कि 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो 10 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? y की जगह पर 0 होना चाहिए, y की जगह पर 0 होना चाहिए। और 9 से विभाज्य होने के लिए कि जितना भी संख्या दिया रहता है उसका जोड़ जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये कितना दिया है? 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये संख्या पूरी कट जाएगा, यानी कि x के जगह पर हमको कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। अब इस निकालना क्या है? वैल्यू x प्लस वाई। तो x का वैल्यू कितना है? 2 है, और y का वैल्यू जो है 0 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे पिता का वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष बाद हमारी आयु का योग 39 वर्ष है, तो मेरा वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, 5 वर्ष है। ठीक है, ये एज जो है 39 साल का है।
ठीक है, तो 5 साल इनका 5 साल मेरा जुटेगा तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 49 वर्ष। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि x मेरा और x प्लस 25 प्लस x, सॉरी 25 प्लस x करेंगे तो कितना होगा हमारा 49 होगा। ये कितना हो जाएगा 2x हो गया। 49 माइनस 25 कितना होगा, ये 24 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा में 2। ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 12 बार में कट जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा ये 12 होगा, यानी 12 वर्ष, यानी कि मेरा उम्र जो होगा 12 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन का 1280 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT बाई 100 होता है। 1280 गुने 3 बटा में 5 बटा में 100 हो जाएगा ये। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 64 बार में ये, तो 64 गुने 3 चढ़ती है 12 छती 18 1 19 192 रुपया आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कर निम्नलिखित ग्राफ पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। 2013 में बेचे गए साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 2013 में कितना है 45 है और 2017 में कितना है 90 है। तो क्या करेंगे 90 माइनस 45 कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, तो 45 पर होगा। आप परसेंटेज के लिए 100 से कर लेंगे, यानी कि 45 नहीं, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, तो ये 45 बटा में हो जाएगा 90 गुने 100। ये 45 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50% हमारा 50% जो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इसको क्या करेंगे कि 2.6 पर रेकरिंग दे देंगे प्लस 2.7 पर रेकरिंग देंगे। अब तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 2 बटा में 9 प्लस 27 माइनस 2 बटा में 9, ये हमारा 24 हो जाएगा बटा में 9 प्लस ये हो जाएगा 25 बटा में 9, ये जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 45 नहीं 49 बटा में 9। अब कटने वाला है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 49 बटा में 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया समझिएगा। ए 4 मिनट में 10 अंडे बनाते हैं, गिन सकता है, जबकि बी जो है 5 मिनट में उतना ही अंडे गिन सकता है। यदि दोनों मिलकर 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा। कह रहा ए जो है 4 मिनट में 100 अंडा गिनता है, तो 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, ये 25 अंडा गिनेगा। ठीक है, बी जो है 5 मिनट में उतना ही अंडा, यानी कि 100 अंडा, तो 1 मिनट में 20 अंडा। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा 45 अंडा। अब कह रहा है कि 450 अंडा गिनने में कितना टाइम लगेगा। अगर इसमें हम 10 मिनट से गुना कर दे हैं तो 450 गो अंडा गिन देगा, यानी कि 10 मिनट में ये 450 अंडा गिन देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। बाएं ये दिया हुआ है, दाएं प्रत्येक संख्या के पहले 5 अंक जोड़ा जाता है तो कितनी संख्याएं हैं जो पहली अंक दूसरी अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि पहले अंक में 5 जोड़ा जाता है, तो इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 8 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो 4 है तो 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 6 8 2 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ा जाएगा तो 8 2 5 हो जाएगा। इसमें 8 जोड़ा जाएगा तो
5 जोड़ा जाएगा तो 7 3 0 हो जाएगा। इसका कहना है कि पहला अंक दूसरे अंक को विभाजित करता है, पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो ये देखिए नहीं हो रहा है, ये देखिए हो जा रहा है, ये देखिए नहीं होगा, ये देखिए हो जाएगा, ये देखिए नहीं होगा। यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो कि इसका जो कह रहा है वो पूरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9,441 रुपये में बेची जाती है, तो साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो छूट प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, इस पहले हम छूट कितना हो रहा है उतना निकाल लेते हैं। ये हमारा पहले छूट देख लेते हैं, बटा में 10,490 गुने 100। ठीक है, इसको घटाएंगे हम तो आएगा कितना 10 4 9, ये बटा में हो जाएगा 10 4 9 0 गुने 100। अब इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा कितना बार में कटेगा 10 बार में। ये 0 से 0 कट गया, यानी कि हमारा जो होगा 10% जो है 10% जो है छूट मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है हम पहले भी बता चुके हैं। ये क्वेश्चन अगर कॉस रहे, कॉस थीटा रहे तो साइन थीटा में चेंज कर देंगे, समझिएगा। अगर साइन थीटा में रहे तो कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। यहाँ पर कॉस है तो साइन करेंगे। ठीक है, 1 बटा में साइन से भाग दे देंगे क्योंकि कॉस है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, ऊपर कॉस है नीचे हमको साइन से भाग देना है। 1/कॉसेक 1/साइन बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, माइनस है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता क्या है कॉट थीटा। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया ग्राफ है और तालिका 2 सेल्समैन पी और क्यू द्वारा जानकारी है अप्रैल से 4 महीने में बेची गई इकाइयों को दर्शाती है। 4 महीने के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। पी और क्यू, ठीक है, तो पी और क्यू का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो पी कितना है 80 है, पी का कितना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जोड़ लेते हैं 80 30 50 और 90। ठीक है, क्यू का कितना है 60 40 70 और ये है 60। चलिए इसको जोड़ते हैं, 0 हो गया, 9 5 14 3 17 17 8 25, नीचे 0 हो गया, 6 7 13 13 4 17 17 6 23। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 25 बटा में क्या हो गया 23 हो गया, यानी कि 25/23। देखिए ऑप्शन है कहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो इस राइट आंसर। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर एक वस्तु की कीमत 5,000 से 2,000 कम कर दी जाती है, तो डीलर 10% की छूट देता है, तो खुदरा विक्रेता इसे सीपी पर 59% की छूट देता है, तो ग्राहक को कितना ग्राहक के लिए अंतिम एसपी क्या है यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये जो है हमारा 5% है, 59% नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है 5% है। ठीक है, अब देखिए 3,000 है, अच्छे समझिएगा 3,000 रुपया है। अब इस पर 10% का छूट यानी कि 300 रुपये की छूट, तो कितना हो जाएगा 2700। ठीक है, अब इस पर क्या कह रहा है कि 5% का छूट और देते हैं, तो इस पर 5% का छूट देने का मतलब कि 135 रुपया, ये 10% का छूट है, ये 5% का छूट है। इस पर 5% का छूट करते हैं यानी कि 135 रुपया घटाते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2565 रुपया हमारा लास्ट उसका एसपी जो होगा 2565 रुपया। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी है 2565 रुपया आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बेस इक्वल रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 5 हो गया, ऊपर में क्या दिया 3 4 और 2, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 7 ये 9, यानी कि 5 के पावर 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक ट्रक शहर पी से क्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा, तो दी गई औसत चाल निकालें। ये देखिए पी और क्यू जो है दो शहर है, इधर से जा रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इधर से वापस जो आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्या कर रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 × x × y बटा में x + y। ये फार्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए इस क्वेश्चन का। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, और y का वैल्यू जो हो गया 100 हो गया, बटा में x का 60 + 100। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, नीचे वाले को 60 हो गया, ये 100 हो गया, बटा में 160 हो गया। अब इसको हम कटाते हैं, देखिए 0 से 1 0 कट गया, 2 से 3 हो गया, 2 से 8 हो गया, 2 से ये 4 कट गया, ये 4 से ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से या 25 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, जो कि इसका एवरेज होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है क्यू पी, ए बी पैरेलल है क्यू पी। ठीक है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, और पी क्यू जो है x + 10 दिया हुआ है, और आर बी एक्स बटा में 2 दिया हुआ है, और बी पी जो है x + 1 दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, पी क्यू, ये वाला हमको निकालना है, पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय द्वारा बन जाएगा, ये x बटा में x + 10 हो जाएगा, बराबर x बटा में 2 बटा में, ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों को जोड़ कर लिखा जाता है, तो ये दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो 3x बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको यहीं पर काट कूट कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर एक ये हो जाएगा ना, या 2, यहाँ 2 भी रहेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, x + 10 बराबर 3x + 2। ठीक है, अब 2 को इधर लाते हैं, तो ये 10 बच गया, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, और 3x ये दिया हुआ है, और x को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 बराबर 2x, 3x में से 2x घट जाएगा तो 2x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में 2, यानी कि 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, x बराबर 4 यूनिट। ये वाला जो सॉल्यूशन किए आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि शीर्ष ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, डी बराबर इतना दिया, द्वारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दें तो हमको घबराना नहीं है, एकदम प्यार से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहले देखिए 0 - 2, ठीक है, 2 1 0 4 -2 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 0 होगा, इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/2 मोड
ये मोड के अंदर सब पॉजिटिव लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस, फिर अब इसमें क्या करेंगे, इससे 4 से 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता तो इसको जोड़ते, ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। फिर उसी तरीक़ा से ये करेंगे तो 0, ये करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में छूट गया, लास्ट में क्या करते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और इसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। मोड बंद कर देते हैं। 1/2 गुना, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, 12 वर्ग यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसी तरीक़ा से चाहते हैं कि आपको डेली वीडियो मिले तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम वीडियो इस तरीक़े से बनाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।